नमस्कार। सिविल केस, क्रिमिनल केस, ये शब्द हम सब ने कई बार सुने हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनके बीच का असली फर्क क्या है? मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो आज हम भारतीय कानून की इन दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को समझेंगे, और वो भी एकदम आसान भाषा में। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट भी लगती है और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है। तो क्या इस एक ही घटना पर दो अलग-अलग तरह के केस चल सकते हैं? आपको शायद हैरानी हो, पर जवाब है जी हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। और यही समझना आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। हम अपनी बात को इन 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले देखेंगे कि न्याय की ये दो दुनियाएं हैं क्या, फिर प्राइवेट और पब्लिक रॉन्ग का फर्क समझेंगे, उसके बाद प्रक्रिया और इसमें शामिल किरदारों को जानेंगे, सबूतों के बोझ पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका नतीजा क्या होता है, और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कानून में न्याय पाने का सिर्फ एक ही सीधा साधा रास्ता नहीं है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, जिनके नियम भी अलग हैं और मंजिलें भी। देखिए, कानून की नज़र में ना हर गलती बराबर नहीं होती। वो हर मामले को एक ही तराजू में नहीं तौलता। सबसे पहला सवाल जो कानून पूछता है वो ये है कि भाई इस गलती का असर किस पर हुआ है। क्या ये सिर्फ दो लोगों के बीच का कोई पर्सनल मैटर है, या फिर इस गलती ने पूरे समाज की नींव को हिलाकर रख दिया है। और बस इसी सवाल के जवाब से सिविल और क्रिमिनल कानून के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। तो चलिए अब उस सबसे बड़े फर्क को समझते हैं जो इन दोनों कानूनों की आप कह सकते हैं आत्मा है। ये वो बुनियाद है जिस पर इनकी पूरी इमारत खड़ी है। सिविल केस का सीधा सा मतलब है दो लोगों या दो पार्टियों के बीच का एक निजी विवाद। मामला किसी के पर्सनल राइट्स से जुड़ा होता है, जैसे कोई जमीन का झगड़ा हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया हो, या फिर किराए को लेकर कोई विवाद हो। यहाँ लड़ाई सरकार से नहीं, बल्कि एक इंसान की दूसरे इंसान से होती है। और दूसरी तरफ है अपराध। ये एक ऐसा काम है जिसे कानून सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा मानता है। इसीलिए तो क्रिमिनल केस में पीड़ित के साथ साथ राज्य यानी सरकार भी एक पार्टी होती है, क्योंकि माना जाता है कि ये हमला समाज की शांति और व्यवस्था पर हुआ है। इसको ना एक उदाहरण से समझिए। एक सिविल मामला दो लोगों के बीच का झगड़ा है, जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच पैसों का विवाद। लेकिन चोरी या मारपीट जैसा अपराध वो सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज के भरोसे पर किया गया एक हमला है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो होता क्या है? इन दोनों केस के खिलाड़ी कौन होते हैं और खेल के नियम क्या हैं? आप देखेंगे कि यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। फर्क यहीं से दिखना शुरू हो जाता है। देखिए, सिविल केस की शुरुआत पीड़ित व्यक्ति खुद करता है, जिसे वादी कहते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस की शुरुआत पुलिस करती है, यानी राज्य करता है। इसीलिए सिविल केस में आपको दो लोगों के नाम दिखेंगे, जैसे ए बनाम बी। जबकि क्रिमिनल केस में होता है स्टेट वर्सेस ए, यानी राज्य बनाम अभियुक्त, क्योंकि यहाँ लड़ाई पीड़ित की तरफ से पूरा राज्य लड़ रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी पहलू पर, सबूत का बोझ। इसका मतलब है कि किसी बात को सच साबित करने के लिए कितने पक्के, कितने मजबूत सबूत चाहिए। सिविल मामलों में ना जज को 100% यकीन करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस ये देखना होता है कि किस पार्टी की कहानी ज्यादा सच्ची लग रही है, किसके बात में ज्यादा दम है। इसी को कहते हैं संभावनाओं का संतुलन। मतलब एकदम सीधी सादी भाषा में समझें तो कोर्ट में सबूतों का एक तराजू है। अगर आपका पलड़ा यानी आपकी बात का वजन दूसरे से सिर्फ हल्का सा भी भारी हो गया, बस आप केस जीत गए। आपको ये साबित नहीं करना कि आप 100% सही हैं, बस ये दिखाना है कि आपकी कहानी सामने वाले की कहानी से ज्यादा बिलीवेबल है, ज्यादा वजनदार है, भले ही वो सिर्फ 51% क्यों ना हो। लेकिन क्रिमिनल केस में मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ दांव पर किसी की आज़ादी लगी होती है, सजा जेल हो सकती है। इसलिए यहाँ सबूतों का पैमाना बहुत ऊंचा होता है। सरकारी वकील को जुर्म संदेह से परे साबित करना होता है। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सबूत इतने ठोस और इतने मजबूत होने चाहिए कि जज के मन में आरोपी के दोषी होने को लेकर कोई भी वाजिब शक, कोई भी रीजनेबल डाउट बाकी न रह जाए।
अगर जरा सा भी लॉजिकल शक बचता है तो उसका फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है और उसे बरी कर दिया जाता है। अच्छा, तो इन दोनों रास्तों की मंजिल क्या है? आखिर में कोर्ट का मकसद क्या होता है? नुकसान की भरपाई करना या फिर अपराधी को सबक सिखाना, यानी मुआवजा या सजा? यहाँ दोनों के लक्ष्य बिल्कुल जुदा हैं। सिविल केस का मकसद होता है पीड़ित के नुकसान की भरपाई करना, या तो पैसों से, जिसे हर्जाना कहते हैं, या फिर उसका कोई अधिकार वापस दिलाकर। वहीं क्रिमिनल केस का लक्ष्य होता है अपराधी को सजा देना, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि ऐसे काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो हमने ये सारे फर्क तो समझ लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? भाई, इसका जवाब ये है कि ये हमारे अधिकारों और हमारी न्याय व्यवस्था की समझ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो चलिए, 4 सबसे बड़े अंतरों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जो हमें हमेशा याद रखने हैं। पहला, उद्देश्य, मुआवजा या सजा। दूसरा, पार्टीज, एक व्यक्ति या पूरा राज्य। तीसरा, सबूत का लेवल, सिर्फ ज्यादा संभावना या कोई शक नहीं। और चौथा, नतीजा, हर्जाना या फिर जेल। ये दोनों सिस्टम भले ही अलग अलग हों, लेकिन ये मिलकर काम करते हैं। एक तरफ जहां सिविल कानून हमारे पर्सनल राइट्स, हमारी प्रॉपर्टी और हमारे अग्रीमेंट्स को बचाता है, वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल कानून हमें अपराध से बचाकर पूरे समाज को सुरक्षित रखता है, एक व्यवस्था बनाए रखता है। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जरा सोचिएगा। अगर हमारे पास ये 2 अलग अलग सिस्टम न होते, एक निजी झगड़ों को सुलझाने के लिए और दूसरा समाज के दुश्मनों को सजा देने के लिए, तो क्या हमारा समाज वाकई इतना बैलेंस्ड, इतना निष्पक्ष रह पाता? ये एक बड़ा सवाल है ना?